बिहार की राजनीति में इस समय ओबीसी वोट बैंक कितना अहम हो गया है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मोतिहारी में हाल ही में हुई प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में कई अहम अनकहे संदेश छिपे नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जिस गाड़ी में मंच तक चलकर आए, उनके एक तरफ नीतीश कुमार खड़े थे तो दूसरी तरफ भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। और तो और पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले सिर्फ नीतीश कुमार ने भाषण दिया और सम्राट चौधरी ने। कहने को बिहार में और भी कई केंद्रीय मंत्री हैं, एक डिप्टी सीएम और हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करने के पीछे अलग राजनीति नजर आती है। अब उस मुद्दे पर आते हैं कि जिसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी को बेटे निशांत कुमार को सौंपने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के मामले में तो हमने उनको कहा है कि उनका लंबा अनुभव है, उनको मुख्यमंत्री बने रहना राज्य हित में है। बाकी क्या फैसला लेना है, हमको जो कुछ कहना था हमने ट्वीट में कहा है, फैसला तो उनको लेना है ना, उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, फैसला उनको लेना है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में नीतीश कुमार को उनके बेटे के जन्मदिन पर पार्टी और सरकार को लेकर क्या क्या बयान दिया था, ये तो सब आपने जान ही लिया। लेकिन अब बात उस पॉलिटिक्स की जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव से ठीक पहले ये बयान दिया। ये तो सभी जानते हैं कि फिलहाल के समय में नीतीश कुमार की सेक्युलर नेता वाली छवि खत्म नहीं हुई है। भले ही नीतीश कुमार कितनी ही बार भाजपा के साथ गठबंधन कर लें या फिर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लें, नीतीश कुमार अभी भी गैर यादव पिछड़ी जातियों के नेता के तौर पर बिहार में पहचान रखते हैं और लोगों का, नेताओं का उन पर भरोसा भी नजर आता है। यही तो कारण था कि जो तेजस्वी यादव को थोड़ी देर में सही लेकिन एहसास हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने तमाम नेताओं को सीधे सीधे नीतीश कुमार पर कुछ भी हमला करने से रोक दिया। और ये बात खुद तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कही कि भले ही नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, लेकिन उन पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा की सलाह का मतलब समझने से पहले ये जान लीजिए कि एक समय में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों साथ में राजनीति करते थे। जदयू के संस्थापक सदस्यों में उपेंद्र कुशवाहा को माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू से कई बार उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, 2014 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। और तो और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का मतलब अब इस बात से समझिए कि एक तो जो बात उपेंद्र कुशवाहा कहना चाहते हैं, लेकिन उनका इस बात को कहने का क्या मतलब है वो भी बताएंगे। दरअसल ये तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में न सिर्फ सम्राट चौधरी को भाजपा की तरफ से आगे बढ़ाया गया, बल्कि पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे भाषण में करीब 5 मिनट तक सिर्फ पिछड़ों के मुद्दों और पिछड़ों की बातें करते हुए बिताया। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को यह साफ समझ आ रहा है कि भाजपा की नजर बिहार में उन पिछड़ी जातियों की तरफ है जो कि राजद के बजाय जदयू या अन्य पार्टियों को वोट करती हैं। जहां दलित वोटों के लिए भाजपा ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साथ में साधा हुआ है, लेकिन जदयू के साथ मजबूरी का साथ जो है साफ दिखाई देता है। 2020 का चुनाव याद कीजिए, जब जदयू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान ने उन सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए जहां पर जदयू मैदान में थी, जबकि भाजपा की सीटों पर कहीं कोई चुनाव चिराग पासवान ने नहीं लड़ा था। सियासी विश्लेषक ये मानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव बिहार में मजबूती के साथ बने रहेंगे, तब तक भाजपा का अपने दम पर या अपना मुख्यमंत्री बनाना आसान नहीं होने वाला। ऐसे में राजद के पास अपना एक फिक्स वोट है जो कि भाजपा के साथ शायद ही जाए, लेकिन नीतीश कुमार का जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट है उसे भाजपा आकर्षित करने के लिए कोशिश में जुटी हुई है। वैसे गठबंधन में रहने पर यह वोट भाजपा को मिलेगा ही, लेकिन अभी भाजपा को नीतीश की बैसाखी की जरूरत होगी। कहा तो यह तक जा रहा है कि जदयू में ही कई नेता ऐसे हैं जो कि अघोषित तौर पर भाजपा के साथ विचारधारा में चलते हैं, लेकिन जदयू के कई नेता ऐसे भी हैं जो कि भाजपा के साथ फिट नहीं बैठते, जबकि वे राजद के साथ जाने के लिए तैयार हैं और कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार को साफ संदेश है कि भाजपा सीधे सीधे बिहार में जदयू और नीतीश कुमार के पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में पार्टी की कमान भले बेटे को सौंपिए, लेकिन आगे की राजनीति के लिए अपना उत्तराधिकारी तय कर दीजिए। वहीं साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी समझ रहे हैं कि अगर बिहार में भाजपा
पिछड़ा पिछड़ा कह रही है तो किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट में जो बात नहीं कही, अब वो समझ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ये जानते हैं कि भाजपा के पास अभी पिछड़ों अति पिछड़ों में वो पकड़ नहीं है जो वो चाहती है। इसलिए काराकाट में चुनाव हारने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा को राज्यसभा भेजना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि सम्राट चौधरी पिछड़ों को साधने के लिए उतना काफी नहीं है जितना कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेना। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के सामने दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ भाजपा अपने पिछड़े नेताओं को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का विकल्प भी तलाश कर रही है, या यूं कहें तो तैयार कर रही है। ऐसे में अगर पिछड़ा वोट सीधा सीधा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया तो ना तो नीतीश की जरूरत पड़ेगी और ना ही भाजपा को उपेंद्र कुशवाहा के साथ की जरूरत पड़ेगी। कई मौकों पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जो फैसला हुआ वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ये भी जानते हैं कि काराकाट में उनकी सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह को किसने लोकसभा के चुनाव में उतारा था, जबकि भाजपा ने आसनसोल से उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया था। लेकिन पवन सिंह भाजपा का टिकट छोड़कर काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल इतना तो तय है कि एनडीए में सीट शेयरिंग इतनी भी आसान नहीं होने वाली। वहीं एक बात यह भी है कि जदयू पर भाजपा प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर नीतीश या जदयू पर खुले तौर पर प्रेशर बनाया गया तो इसके परिणाम घातक नहीं, बहुत घातक हो सकते हैं। फिलहाल अब यह देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति में पिछड़ों के मुद्दे पर और क्या कुछ राजनीति देखने को मिलती है। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंद टॉप। शुक्रिया।